क्या आप जानते हैं उस योद्धा के बारे में जिसने स्वयं साक्षात नारायण को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी? ब्रह्मा जी के उस अद्भुत और सबसे शक्तिशाली पुत्र ने अपने ही आराध्य से भिड़ने की ठान ली और इस जिद को पूरा करने के लिए वो एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार करता रहा। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका 28 दिनों तक चलने वाला भयावह महायुद्ध हुआ। इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है सत्य युग से, जब ब्रह्मा जी के जम्हाई लेने पर उनके मुख से एक दिव्य और अत्यंत बलशाली बालक प्रकट हुआ, जाम्बवंत। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके भीतर करोड़ों शेरों जितनी अपार शक्ति समाई हुई थी। पूरे ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत हनुमान जी के समकक्ष मानी जाती थी। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भगवान ने वामन अवतार में 3 कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब जाम्बवंत जी ने अपनी युवा अवस्था में उस विराट रूप की 21 बार परिक्रमा कर डाली थी। इसके बाद त्रेता युग आया, जहाँ जाम्बवंत जी ने भगवान श्री राम की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण काल में स्वयं नारायण के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो जाम्बवंत जी का सामना कर सके। यही वह महाबली थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। लंका विजय के बाद जाम्बवंत जी ने अपने प्रभु श्री राम से ही युद्ध की इच्छा व्यक्त कर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इस युग में नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। बस इसी वचन को सत्य करने के लिए जाम्बवंत जी गुजरात के पोरबंदर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा में चले गए और युगों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीता और द्वापर युग आया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सिमंतक मणि की खोज करते हुए उसी गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बवंत जी की पुत्री उस दिव्य मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने का प्रयास किया, जाम्बवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जैसा ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक बिना रुके चलता रहा। 28वें दिन जाम्बवंत जी का शरीर थकान से कांपने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि पूरे सृष्टि में केवल नारायण ही ऐसे हैं जो उन्हें परास्त कर सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भीतर से श्री राम का दिव्य स्वरूप प्रकट किया। अपने आराध्य के दर्शन पाकर जाम्बवंत जी की युगों पुरानी इच्छा पूर्ण हो गई। वे भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। गुजरात के पोरबंदर में स्थित जाम्बवंत गुफा आज भी इस अद्भुत घटना की साक्षी मानी जाती है। अगर आप भी इस दिव्य कथा और भगवान की लीला में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।